पेज नंबर 38, A Changing Countryside, Popular Perceptions of Kings। चलिए, इंस्क्रिप्शंस के बारे में अब तक हम काफी कुछ जान चुके हैं, पर एक आम आदमी अपने राजा के बारे में क्या सोचता था, इन इंस्क्रिप्शन से हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, अब ऑर्डिनरी आदमी, आम आदमी पढ़ने लिखने का काम तो नहीं करता था कि कुछ लिख पढ़कर छोड़ देता, जिसे हिस्टोरियंस स्टडी करते। तो भाई कैसे पता लगाया जाए कि एक आम आदमी राजा के बारे में क्या सोचता है? तो उसका एक तरीका था जातक और पंचतंत्र का। जातक टेल्स में स्टोरीज हैं जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की स्टोरीज हैं। तो इन जातक और पंचतंत्र की स्टोरीज के थ्रू हम उस टाइम की सोसाइटी को जान सकते हैं। तो भाई ज्यादातर स्टोरीज में एक ऑरल स्टोरी होती है, मतलब कि मुंह जबानी सुनाई जाती थी, जो बाद में रिटन फॉर्म में आई, मतलब कि उसे लिख लिया गया। ये जातक पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। कब? अराउंड फर्स्ट मिलेनियम में। चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही जातक टेल की जिसका नाम था गंडाटिंडु जातका। इस कहानी में एक बड़ा ही बुरा राजा था जिसकी प्रजा उससे बहुत परेशान थी, फिर चाहे वो बूढ़े लोग हो, किसान हो, हर्डर्स हो, गांव के लड़के हो या जानवर हो, मतलब कि हर कोई बहुत परेशान था। तो एक बार क्या हुआ कि राजा ने सोचा, चलो ये पता लगाता हूँ कि मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। अब वो भाई वेश बदल कर निकल गया, तो क्या देखता है कि हर कोई उसे गाली दे रहा है, हर कोई अपनी मिजरीज, परेशानियों के लिए उसी को गाली दे रहा है। अब लोगों को क्या शिकायत थी कि किस तरह से चोर रात को उन्हें लूटते हैं, दिन में टैक्स कलेक्टर आकर उन्हें लूटते हैं, मतलब वो तो हर जगह से मारे जा रहे हैं। अब इन सब से बचने के लिए बेचारे गांव वाले क्या करें, वो गांव छोड़कर जंगल चले जाते थे। तो ये स्टोरी क्या दिखाती है? ये दिखाती है रिलेशनशिप बिटवीन किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, राजा और प्रजा के बीच संबंध, जो कि बड़े ही खराब थे। राजा अपना खजाना भरने के लिए हाई टैक्स लगा देता था, जो कि किसानों के लिए बड़ा ही टफ होता था। गरीब किसान कहाँ से इतना टैक्स दे, और जंगल में जाकर छुपने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता था। इसके साथ ये भी दिखाया गया है स्टोरी में कि किस तरह से बढ़ते हुए टैक्स डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई गई। उन्हीं स्ट्रैटेजीज के बारे में हम पढ़ते हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब राजा ने क्या किया? राजा ने तो टैक्स बढ़ा दिया। अब उस टैक्स डिमांड को पूरा करने के लिए किसानों के पास क्या ऑप्शन था, या लोगों के पास क्या ऑप्शन था? ये था कि अपने प्रोडक्शन को वो बढ़ाएं। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने किस तरीके का इस्तेमाल किया, वो हम इस टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई गई भाई? पहला काम कि हल से खेती शुरू की। हल मतलब प्लो से खेती शुरू की। और ये कब हुआ? ये हुआ 6th सेंचुरी के बाद, गंगा और कावेरी रिवर वैली में। अच्छा, जिन जगहों में बारिश अच्छी होती थी वहां आयरन टिप वाले हल से जमीन की जुताई होती थी। आयरन टिप वाले हल से जमीन की जुताई होती थी। इसके अलावा गंगा वैली में धान की फसल जो थी वो बहुत ही अच्छी होने लगी। अच्छा जी, अच्छा, किसानों के लिए ये बहुत ही मेहनत वाला काम था, काम आसान नहीं था ये, लेकिन इससे प्रोडक्शन बढ़ गया। चलिए अब देखते हैं कि क्या हुआ इन आयरन टिप प्लो को यूज करके। एग्रीकल्चर तो बेशक बहुत बड़ा हुआ, लेकिन इसका इस्तेमाल सब कॉन्टिनेंट के कुछ ही पार्ट्स में हो रहा था, जबकि प्रोडक्शन तो ये क्या हुआ, इससे इतना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी इसका जो यूज था वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही था। ओके, अच्छा, और जो इलाके सेमी एरिड थे, सेमी एरिड मैंने आपको पहले ही बताया, इसका मतलब ये होता है जो कि इलाके जहां अच्छी बारिश नहीं है, थोड़ा सा आधा सूखा आधा अच्छी थोड़ा बारिश वाला इलाका, जैसे कि राजस्थान और पंजाब। अच्छा, इन जगहों में किसानों ने 20th सेंचुरी में जाकर हल को यूज किया, और वो किसान जो कि हिली ट्रैक्ट्स मतलब पहाड़ों में रहते थे, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट, वो हो मतलब कुदाल का यूज करते थे, जो कि उस टाइम में इसी को यूज किया जा सकता था। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ाने का दूसरा तरीका क्या था? इरिगेशन मतलब सिंचाई।
अब वो सिंचाई चाहे आप कुएं से हो चाहे वो टैंक से करें। और कई बार कैनाल से भी होती थी। और ये कैनाल कई बार कैसे बनाते थे लोग, क्योंकि भैया खर्चा भी बहुत आता है कैनाल बनाने में, आसान तो नहीं है। तो लोग मिलकर, किसान कम्युनिटी मिलकर, या कभी कोई एक आदमी इंडिविजुअली भी बना देता था। अब गरीब किसान के बस का तो है नहीं है कैनाल बनाना, तो अगर ये कोई इंडिविजुअल द्वारा बनाया जा रहा है तो ये समझिए कि ये इंडिविजुअल और कोई नहीं, राजा ही होगा या जो बड़ा पावरफुल आदमी होगा, जिसका नाम उस कैनाल में खुदा भी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। इन टेक्निक्स को यूज करके प्रोडक्शन बेशक बढ़ा, लेकिन सबको इसका फायदा नहीं हुआ। ठीक है, प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया ये फ्लो का यूज करके या फिर इरिगेशन का यूज करके, लेकिन फायदा सबको बराबर नहीं मिला। इस बात के कुछ एविडेंस मिलते हैं कि एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन था, हर कोई अमीर नहीं था। मतलब कि भेदभाव भी यहाँ बढ़ता जा रहा था। बुद्धिस्ट स्टोरीज में भी लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, छोटे किसान और बड़े लैंड होल्डर्स, जमींदारों का रेफरेंस मिलता है। क्या देखते हैं हम लोग कहानी में कि भाई कुछ किसान तो हैं बड़े ही गरीब है, उनके पास जमीन नहीं है, छोटे किसान है, और कई जमींदार हैं, बहुत पैसे वाले हैं। पाली लैंग्वेज में गहपति शब्द का इस्तेमाल हुआ है, गहपति का यूज किया है। किसके लिए किया गया है? छोटे किसान और लैंडलॉर्ड के लिए किया जाता था ये वर्ड गहपति। अब बड़े बड़े जमींदार और हेडमैन बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, और ये लोग किसानों को कंट्रोल करते थे। और विलेज हेडमैन की पोजीशन अक्सर हेरिडिटरी होती थी, मतलब खानदानी विरासत में मिलती थी। अर्ली संगम लिटरेचर क्या बताता है? गांव में रहने वाले लोगों की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बताता है। कहानी में अगर हम लिटरेचर में जाए, संगम लिटरेचर में, तो वहां भी हमें पता चलता है स्टोरी में कि गांव में रहने वाले लोग अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। बड़े जमींदार, वो क्या कहलाते थे? बेलार। प्लोमैन, हल जोतने वाले, या प्लोमैन को कहते थे कुल्लवर। और स्लेव्स या आदिमन। और इन डिफरेंसेस का बेसिस क्या था? हो सकता है ये सोशल डिफरेंस बेस्ड हो जमीन के बेसिस पर कि किसके पास कितनी जमीन है, या फिर लेबर में, और न्यू टेक्नोलॉजी के यूज में। चलिए लेट मी एक्सप्लेन यू गहपति। गहपति कौन होता था? गहपति होता था ओनर, मालिक होता था घर का, और जिसके कंट्रोल में घर की औरतें, बच्चे, स्लेव्स और वर्कर्स होते थे, जो कि सब लोग एक साथ रहते थे। और इसके अलावा जो रिसोर्सेज होते थे, चाहे वो लैंड, एनिमल या घर का जो भी सामान होगा, उन सबका मालिक, सबका मुखिया गहपति होता था। और कभी कभार यही गहपति वर्ड यूज होता था किसके लिए? एक अर्बन एलीट के लिए, जो शहर में रहते थे पढ़े लिखे लोग, या फिर अमीर मर्चेंट्स, उनके लिए भी ये वर्ड यूज होता था। If you like my video, please like, subscribe and share. It will motivate me to make more videos. You can write your problems on the comment section. Thanks.